So today we have a question from the chapter probability. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2025 में पूछा गया था. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट A that is equal to matrix Aij be a square matrix of order 2 with entries either 0 or 1. Let E be the event that A is an invertible matrix, then what is the probability of E? अभी यहाँ में हमारे पास क्वेश्चन में एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. एंड इवेंट जो है वो क्या है कि जो मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना चाहिए. अभी ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हमको पता है क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ये फॉर्मूला हमको पता है. तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स पता होने चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है जहां पे एलिमेंट कौन से यूज करने हैं, हमको 0 और 1 दोनों में से कोई एक एलिमेंट हमको यूज करना है या फिर दोनों भी यूज कर सकते हैं. तो 0 एंड 1 को यूज करके हम कितने स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस S दैट इज इक्वल टू कितने एलिमेंट है. यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 1. तो एलिमेंट रेस टू पोजीशन. तो 2x2 के मैट्रिक्स में हमको पता है कितने पोजीशन होते हैं, 4 पोजीशन. सो 2 रेस टू क्या आएगा, 4. तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 16. सो टोटल आउटकम जो है वो हमारे पास कितने हैं, 16 है. अभी यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट है ए इवेंट वो कौन सा है कि जो हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करें वो क्या होना चाहिए, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना चाहिए. तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो 2x2 का मैट्रिक्स हम ले उसका इनवर्स हम फाइंड आउट करते होने चाहिए. हमको पता है इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. अभी इनवर्स कब हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 का डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तब हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो कौन से केस में हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. सबसे पहले तो चारों के चारों जो एलिमेंट है वो सेम लेते हैं. सो 0 0 0 एंड 0. यहाँ पे इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, 0 होगा. उसी तरह से अगर हम 1 1 1 एंड 1 ले, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 1 दैट इज 0. सो इस वाले केस में भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा. उसके बाद एक एक एलिमेंट ऐड करते हैं, तीनों के तीनों 0 रखते हैं, एक एलिमेंट 1 रखते हैं. सो 0 0 0 1. इस वाले डिटर्मिनेंट का भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. उसके बाद अगर हम ऐसा ले 0 0 1 0, 1 की पोजीशन चेंज करें, इसका भी आंसर 0 होगा. उसके बाद 1 0 0 0, इसका भी आंसर 0 होगा. उसके बाद 0 1 0 0, इसका भी आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का 0 होगा. अभी 1 जो है हमने 1 टाइम लिया था, अभी 1 को 2 टाइम्स लेते हैं. तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो जब 1 को 2 टाइम्स लेंगे तो 1 1 0 0, 1 into 0 that is 0, 0 into 1 that is 0, so 0 minus 0 that is 0. so इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. उसी तरह से 0 0 1 1 ले तो इसका भी आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट का 0 होगा. उसके बाद अगर हम ऐसा ले 1 1 0 0 तो इसका भी आंसर 0 होगा. एंड लास्ट अगर हम ऐसा ले 0 0 1 1, इसका भी आंसर क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे टोटल मैट्रिक्स हमको कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मैट्रिक्स हमको ऐसे मिले जो क्या है, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है.
तो नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉम्प्लीमेंट टोटल कितने हैं यहाँ पे नॉन इन्वर्टेबल 10 एंड टोटल मैट्रिक्स कितने हैं 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/16 यानी कि 5/8। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में नॉन इन्वर्टेबल का भी आंसर गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है हमको क्या प्रूव करना है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए, तो जिसका हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। तो 10 खत्म हो गए तो टोटल थे 16, तो बाकी बचे 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होंगे 6 डिवाइडेड बाय टोटल है 16, सो आंसर हो जाएगा हमारा 3/8। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो करेक्ट ऑप्शन का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट की फॉर्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दैट इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की जगह पे वैल्यू 5/8 दैट इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8, सो ये हो जाएगा 8 माइनस 5/8, सो 8 माइनस 5 दैट इज 3/8। अगेन आंसर क्या मिला, सेम मिला हमको। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।